नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। कहते हैं तुम अपने जुल्म की इंतहा कर दो, तुम अपने जुल्म की इंतहा कर दो, फिर कोई हमसा बेजुबा मिले न मिले। आइए जुल्म की एक और दास्तान आपको बताते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हाथरस की। हाथरस में गैंगरेप की शिकार हुई एक दलित लड़की, 20 वर्षीय दलित लड़की गैंगरेप की शिकार हुई और इस घटना के बाद पूरे देश में काफी उबाल है। लोग काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीड़ित के परिजनों के साथ, परिवार वालों के साथ बातचीत की और यह ऐलान किया कि पीड़ित के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे और पीड़ित के परिजनों में से एक को सरकारी नौकरी दी जाएगी और मकान दिए जाएंगे। जबकि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और 3 सदस्यों को लेकर एक विशेष टीम बनाई गई है। इस तरह की घोषणा योगी आदित्यनाथ ने की। लेकिन दूसरा पहलू हम आपको बताना चाहते हैं। आपको बता दें कि जिस परिवार की लड़की के साथ इस तरह की घटना होती है, उस परिवार में किस तरह का मातम रहता है, किस तरह का माहौल रहता है। आपको ये भी बता दें कि लड़की की लाश को रातों रात जला दिया जाता है। खेत में ले जाकर पुलिस, यूपी पुलिस के लोग जला देते हैं, यूपी पुलिस के जवान। जबकि लाश की मांग की गई थी उसके परिवार वालों की तरफ से और परिवार वालों का यह कहना था कि लाश परिवार को दिया जाए ताकि दाह संस्कार अपने तरीके से किए जा सके। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लाश को जला दिया। सफदरजंग के अस्पताल में लड़की की मौत हो गई। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसने आखिरी सांसें ली। और आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर उसके घर की क्या स्थिति है, आइए इन खास दृश्यों में हम आपको दिखा रहे हैं। डीएम साहब से बात हुई आपकी? डीएम साहब से बात हुई आपकी? सर राइट नहीं है बोलने का। मैं 3rd क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है। हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई आज के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। बाबरी विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपियों को सीबीआई की अदालत ने बरी कर दिया और इन तमाम 32 आरोपियों का नाम आ रहा था, जिनमें वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, वरिष्ठ बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती जैसे नाम थे। और इन तमाम लोगों को बरी कर दिया गया। और इसके बाद जो है प्रतिक्रियाएं आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से और इन तमाम लोगों की तरफ से ये प्रतिक्रिया आ रही है कि सीबीआई ने जो फैसला सुना है वो काफ़ी अच्छा फैसला है, काफ़ी बेहतर फैसला है। और आपको अब लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल के आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की आखिरी बोर्ड मीटिंग आज हुई आसनसोल के रविंद्र भवन में। आप देखिए सीधे स्क्रीन पर रविंद्र भवन में आखिरी बोर्ड मीटिंग हुई और इस बोर्ड मीटिंग के दौरान पार्षदों को सम्मानित भी किया गया मोमेंटो देकर और उसके बाद विकास कार्यों को लेकर खास तौर से चर्चा की गई। आपको बता दूं कि इसकी मियाद खत्म हो रही है। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ये बोर्ड जो है, ये तृणमूल कांग्रेस की जो बोर्ड है, इसकी मियाद खत्म हो रही है अगले महीने। लिहाजा ये आखिरी मीटिंग है और आखिरी मीटिंग के दौरान विकास कार्यों का आकलन किया गया, विकास कार्यों पर चर्चा की गई। जो चेयरमैन है आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हैं जो है अमरनाथ चैटर्जी, उन्होंने अध्यक्षता की। उनकी अध्यक्षता में तमाम बातें हुई। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के पार्षद इस बोर्ड मीटिंग में मौजूद थे। विपक्ष के पार्षदों की तरफ से कुछ समस्याएं भी उठाई गई, जबकि पक्ष के जितने भी पार्षद थे सभी ने विकास कार्यों की बात कही और कहा कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से लगातार विकास के कार्य किए गए हैं। साहेবের মাধ্যমে মেয়র স্যারকে বলতে চাই যে এই বিষয়টাকে একটু যদি আপনারা দেখেন, কারণ এরা आप सबको मेरा हाजिर करने अभी सर ये बात रखा कि हमने उन्नयन किया, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर बुनियादी सुविधा हम जनता को नहीं देंगे तो हमारा विकास और उन्नयन अधूरा है। तो आज कई वार्डों में सभी वार्डों में ये परिस्थितियां थी। 10 दिन पहले मैंने चेयरमैन साहब को डिक्लेरेशन दिया था क्योंकि मेयर साहब एडमिट थे। तो कई मुद्दे ভারাক্রান্ত ভাবে আমরা বলছি যে 5 বছর যেভাবে আমরা সকলে একসাথে এই বোর্ডে আমরা কাজ করেছি, আমরা সকলেই খুবই আনন্দিত
যে 5 বছর আমরা মানুষের জন্য কাজ করতে পেরেছি এবং এই বোর্ড বিগত অনেক বোর্ডের থেকে উন্নয়নের দিকে বলুন, পরিষেবার দিকে বলুন, যেভাবে বিশেষ করে এই बोर्ड बात रखूं, लेकिन आज आप लोगों ने मुझे माइक दिया तो मैं अपनी कुछ बात रख रही हूँ। आज हमारे अभिजीत दांडे ने बोल रहे हैं कि सभी काउंसलर को बराबर हक दिया गया है, बराबर काम दिया गया है। तो मैं कहती हूँ कि 5 साल से मुझे कोई काम नहीं दिया गया है। 50 लाख के बाद मैं एक काम के बारे में नहीं जानती। मेरे वार्ड में जितनी भी काम हुई है मेरे मत के अनुसार नहीं हुई है, किसी और के अनुसार हुई है, जो कि मेरे वार्ड में 50% से काम अधूरा पड़ा हुआ है। मैं गुजारिश करती हूँ कि आप लोग इस पर गौर फरमाएं। भारत और बांग्लादेश पर तस्करों की पौबारा है। तस्करी की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। हालांकि बीएसएफ की सक्रियता की वजह से तस्कर अक्सर पकड़े जाते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए कि एक बड़े कद्दू में भरकर ले जाया जा रहा था कीमती सामान, जिसमें कुछ कीमती मोबाइल थे और कॉस्मेटिक के सामान थे। इन सामानों को इसमें बड़े कायदे से भरकर ले जाया जा रहा था बांग्लादेश। और चौकी चुड़ियंतपुर जो बंगाल में पड़ता है, यहाँ पे तैनात बीएसएफ के जवानों की जब नजर पड़ी तो इसका इंस्पेक्शन किया गया, इसे चेक किया गया और चेक करने के दौरान इसमें ये चीजें पाई गई। इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया इस तस्कर को और सीज कर लिया गया, जब्त कर लिए गए ये तमाम सामान। आपको बता दूं कि सूत्रों के मुताबिक यहाँ पे तस्करों की जो है काफी सक्रियता है और तस्कर इधर से उधर ले जाते हैं सामान, भारत से बांग्लादेश ले जाते हैं और बांग्लादेश से भारत लाते हैं। जबकि बीएसएफ के जवान काफी यहाँ पे एक्टिव हैं और एक्टिवली उनकी नजर जब पड़ती है तो ये दबोच लेते हैं ऐसे तस्करों को। आइए हम आप बात करेंगे फिर से एक बार राजनीति की। चूंकि बंगाल में चुनाव को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस की सक्रियता काफ़ी बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 37 नंबर वार्ड में जो महावीर कोलियरी इलाका है, महावीर कोलियरी में यहाँ एक जनसभा की गई कांग्रेस की तरफ से और ब्लॉक अध्यक्ष कांचन तिवारी जो रानीगंज के ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो खास तौर से मौजूद थे और उनके अलावा अशरफ खान और सदन सिंह जैसे लोग भी शामिल थे और वी शिवदासन दासू जो तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश के सचिव भी हैं, उन्हें भी शामिल किया गया। अतिथि के तौर पर ये भी मौजूद थे और आप इन दृश्यों में देखिएगा कि इन तमाम लोगों की मौजूदगी में यहाँ में जनसभा हुई और केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया, केंद्र सरकार को कोसा गया और ये कहा गया कि केंद्र सरकार की तरफ से बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा कहा वक्ताओं ने। बहुत लड़ाई के बाद ये लड़ाई हम लोग वामफ्रंट के खिलाफ में लड़ा, वो लड़ाई 1998 में तृणमूल कांग्रेस गठन होने के बाद 2011 में हम लोग क्षमता में आया था। इसका साथ में बहुत अच्छा दिन भी देखा, बहुत खराब दिन भी देखा कल का अंदर। और ये अच्छा दिन था 2098 में जो तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ। उस समय जो तृणमूल कांग्रेस प्रथम बार पश्चिम बंगाल में कुछ संसद तृणमूल कांग्रेस का बैनर में 8 से 9 संसद हम लोग जीत के आया था। उसके बाद अब लोकसभा इलेक्शन हुआ 1999 में। तृणमूल कांग्रेस अपना बहुमत को हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर विपक्षी दल काफी गुस्से में है। विपक्षी दलों की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री प्रियंका गांधी का क्या कहना है इस मामले में, आइए जानते हैं। देखिए, ये हादसा 14 तारीख को हुआ, आज 30 तारीख है। आज पहली बार मुख्यमंत्री जी ने इस हादसे पर बयान दिया है। इतनी हैवानियत हुई इस लड़की के साथ, इतना बड़ा हादसा हुआ और 15 दिन बाद इनका बयान आया है। और बयान में क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया और मैंने SIT को बनाया है। क्या आपको प्रधानमंत्री जी के फ़ोन के इंतज़ार था? क्या 15 दिनों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए? इस लड़की का इलाज नहीं किया आपने? पीड़िता को किसी अच्छे अस्पताल में नहीं ले गए? परसों रात को इन्हें दिल्ली लाया गया है। उसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया कि अपनी बेटी की लाश आखिरी बार अपने घर नहीं ले जा पाए, उसकी चिता उसके पिता जला नहीं पाए, उनको एक कमरे में बंद किया। इस तरह का व्यवहार अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपकी सरकार कितनी अमानवीय है, क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आप आज भी
ये बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के फ़ोन करने के बाद आपने एसआईटी जारी की है। ये पहले क्यों नहीं किया गया? 14 तारीख को क्यों नहीं किया गया? क्या आपके प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है? आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे? किस तरह के मुख्यमंत्री हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किस तरह के मुख्यमंत्री हैं आप? कोलकाता में राजभवन के सामने यूथ कांग्रेस और छात्र परिषद के सदस्यों ने मिलकर इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया राजभवन के बिल्कुल सामने। और इनका कहना है कि जो आरोपी हैं इस गैंगरेप कांड के, जितने भी आरोपी हैं, 4 आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और हम बात करेंगे आसनसोल की, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में खास बात मीडिया ग्रुप से जुड़ी हुई संस्था खास बात वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से यहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया और संस्था से जुड़े हुए तमाम लोग सड़क पर उतरे और सड़क पर उतरकर सबसे पहले तो श्रद्धांजलि दी गई मृतक को और उसके बाद आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कि जो लड़की लोग के साथ ऐसे मतलब पहले निर्भया हत्याकांड हुआ, उसके बाद भी मतलब लोगों को कोई मतलब ये लोग क्या सोचते हैं कि मतलब लड़का है तो मतलब कुछ भी कर सकता है। ये सब गलत बात है, लेकिन ये लोग को भी वैसे ही सज़ा मिलना चाहिए जैसे निर्भया हत्याकांड में मिला था। मनीषा के साथ जो हुआ है, इतना गैंगरेप करने के बाद उसका जीभ भी काट दिया गया। मतलब उन लोगों का थोड़ा सा रूह भी नहीं कपता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जो अपनी मम्मी के पेट से ही निकलता है, लेकिन फिर भी लड़की लोग के बारे में नहीं सोचता है। ये गलत है, प्लीज़ इसको रोकिए और कानून को भी सही लेना चाहिए मनीषा के लिए। थैंक यू। मनीषा के साथ जो घटना हुआ, ये देश के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए बहुत ही शर्मनाक है। हम सरकार और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो लोग भी इसमें शामिल है उसे सख्त से सख्त सजा दिया जाए ताकि आइंदा इस तरह का किसी तरह घटना ना हो। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जिस तरह की घटना हुई, हैवानियत को पार कर देने वाली घटना, 20 साल की एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, मनीषा नाम की लड़की के साथ। और उसके बाद जो स्थिति है, यूपी पुलिस ने जिस तरह से उसे रातों रात जला दिया लाश को, और जलाने के बाद अभी खबर आई है कि 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, उसका मुआवजा की घोषणा की गई है। और घटना 24 तारीख की है, 24 सितंबर की। और लेकिन आज जाकर जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, आज उन्होंने एक्शन लिया। आज उन्होंने नरेंद्र मोदी जी जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं उनसे उन्होंने बातचीत की और बात करने के बाद एक्शन लेने की बात कही। और इतने दिनों तक जो इसके पहले का जो दायरा था, उस दायरे में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इस तरह की घटना हैवानियत को पार कर देने वाली घटना है। 4 लोगों ने जिस तरह से एक मासूम लड़की के साथ रेप किया, गैंगरेप जिसको कह सकते हैं, और उसके बाद उसके साथ बदतमीजी भी की, उसकी गर्दन तक तोड़ दी गई और उसकी जीभ तक काट दी गई। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसी घटनाओं के खिलाफ एक ऐसा कानून बनना चाहिए और जिस कानून से सबके अंदर एक डर हो। ऐसा अपराध करने से पहले कोई भी आदमी सोचे कि इस तरह का अपराध न करें। अगर ऐसा अपराध करेंगे तो तुरंत सज़ा मिलेगी और कानून को ठीक करने की ज़रूरत है और इसके लिए सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। आज देखिए यहाँ पे हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी मनीषा वाल्मीकि को, जो 20 साल की लड़की थी, उसके साथ गैंगरेप हुआ और उसने सफदरजंग हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। और ये बहुत ही शर्मनाक घटना है वाकई, और हम सबको इसके लिए बहुत शर्म भी आती है। और हम सब आज अश्रुपूरित नेत्रों से उस लड़की को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इस तरह की कोई घटना न घटे, इसके लिए सरकार को बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। अगर सरकार गंभीरता से सोचेगी, कानून बनाएगी, तो यकीन मानिए इस तरह की घटना नहीं घटेगी। खास बात इंडिया, आसनसोल। कोरोना काल के दौरान पत्रकारों की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। आपको बता दूं कि झारखंड से 30 पत्रकारों की एक टीम बंगाल पहुंची और बंगाल पहुंचकर बंगाल के पत्रकारों से इन लोगों ने बातचीत की और बंगाल और झारखंड की सीमा पर स्थित कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना भी की गई। और पत्रकारों की जो एकता है, पत्रकारों के हक की बात जो है की गई। इस दौरान दोनों प्रदेशों के पत्रकारों ने मिलकर काम करने की सलाह दी एक दूसरे को। इन लोगों ने कहा कि झारखंड और बंगाल के पत्रकारों को मिलकर काम करना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। आप स्क्रीन पर देखिए, दोनों क्षेत्रों के पत्रकार मिले और इन लोगों ने मिलकर एक दूसरे प्रदेशों की जो है बातें शेयर की और एक दूसरे प्रदेशों के पत्रकारों को मिलकर काम करने की बात भी कही।
प्रदेश महासचिव झारखंड संदेश कुमार यूनियन जिलाध्यक्ष बसंत कुमार साहू प्रदेश सलाहकार नवीन प्रधान सरायकेला उपाध्यक्ष नागेंद्र शर्मा जमशेदपुर प्रदेश सलाहकार राहुल कुमार प्रदेश कोषाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी प्रधान सचिव कहने आ सब चलবে বাংলাও চলো অসুবিধা নেই दिलीप कुमार दीपक कुमार AISM का पूर्व जिलाध्यक्ष रामकृष्ण माथुर चांदी बहुत अच्छा लगा हर आदमी मनोज जी मनोज कुमार आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इधर आए मिले ताकि हम लोग रूबरू हो जाए। बहुत दुख की बात है कि हमारे कुछ सदस्य न्यूज होने की वजह से काफ़ी समय तक इन लोगों ने इंतजार किया, लेकिन इतनी बड़ी बातों को एक घंटा भी रास्ते में हो रहा है तो दे आया और तुम्हारी मीटिंग अटेंड करेगा। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपके आसपास किसी तरह की कोई घटना घटती है, कोई सूचना है, तो हमें जरूर भेजें। हम आपकी सूचना को जनता तक पहुंचाएंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।